बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदेद। नाजरीन, सदर पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी ने एक क़यामत बर्पा कर दी अपने एक बयान से। उन्होंने ट्विटर, जिसको अब एक्स कहते हैं, इस ऐप पर जो है सोशल मीडिया ऐप है, इस पर अपना एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी के एक्ट में तरमीम के हवाले से जो बिल उनके पास मंजूरी के लिए आए थे उनके बारे में उन्होंने कहा कि मैं इनसे मुत्तफिक नहीं था और मैंने इन पे दस्तखत नहीं किए। गुज़िश्ता रोज आपके इल्म में है, मैंने आपको बताया था कि ये खबरें आई थी कि प्रेसिडेंट ने दस्तखत कर दिए इन बिलों पर। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने अपने बयान में क्या कहा है और उनको क्यों इस्तीफे के हवाले से कुछ हलकों की बार बार बात हो रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया जाएगा, इसको चैलेंज किया जाएगा, अब ये तयशुदा बात है। तो बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और कहा जा रहा है कि ये इस डेकेड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज स्टोरी अपसेट है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि ये एक रियासत के हवाले से और जो रियासत का हेड है ये आपस में इन दोनों को लेकर जो है एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। खबरों की तफसील पर जाने से पहले एक छोटी सी याद दहानी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। खबरों की तफसील की तरफ आते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी पर बेतहाशा प्रेशर है कि वो अब इस्तीफा दे दें, क्योंकि उन्होंने इतनी जुर्रत कैसे की कि इतने लोगों को जो है, इतने एलिमेंट्स को जो है वो एक्सपोज कर दिया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शायद कानूनी चाराजोई जो है वो उनके स्टाफ के हवाले से शायद सदर खुद अंडरटेक करें, लेकिन बहरहाल ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये बड़ी आसानी से चैलेंज भी होगा और बड़ी आसानी से एक्ट की सूरत इख्तियार कर भी गया है तो ये स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जब सदर पाकिस्तान इससे मुनकर हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इससे मुत्तफिक ही नहीं हूं, तो इसका मतलब है मंजूरी नहीं हुई है और उनका ये ट्वीट जो है उनके बयान के तौर पे जो है वो लेना काफी होगा। तो सबसे पहले जो आरिफ अलवी साहब ने फरमाया, ये मैं ट्वीट आपके सामने रख देती हूँ। एज गॉड इज माई विटनेस, आई डिड नॉट साइन द ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 and Pakistan Army Amendment Bill 2023 as I disagreed with these laws. I asked my staff to return the bills unsigned within stipulated time to make them ineffective. I confirmed from them many times that whether they have been returned and was assured that they were. और इसी का जो मैं आपको चाहूँगी कि थोड़ा सा मैं आपको जो उन्होंने उर्दू में किया वो भी मैं आपको तर्जुमा इसका बता दूँ। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर जो है वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है और वो इंशाल्लाह मुझे माफ करेगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूं जो इससे मुतासिर होंगे। अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को ये ट्वीट जो है इन्होंने किया 20 अगस्त को, ये ट्वीट इनको क्यों करना पड़ा? गुज़िश्ता रोज ये खबरें आई थी कि उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं इन बिलों पर, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है और पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल, लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने जो है अब रिकॉर्ड स्ट्रेट किया। उन्होंने कहा कि मैंने इन पे कोई दस्तखत नहीं किए। अब ये प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा मैं आपके सामने ये जो प्रोसीजर है वो रखना चाहूंगी कि असल में ये कानून आइन इसके बारे में ये किस तरीके से मंजूरी होती है जब पार्लिमान और मुश्तरका जो पार्लिमानी इजलास है जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट जो होते हैं, जब कोई बिल की वहां से मंजूरी होती है तो वो बिल आखिर पहुंचता है सदर के पास। सदर जब उसको मंजूर करते हैं फिर जाके वो एक एक्ट की सूरत इख्तियार करता है। एक्ट यानी वो कानून बन जाता है और यहाँ पर सदर पाकिस्तान कह रहे हैं कि मैंने ऐसे किसी बिल पर जो है वो दस्तखत नहीं किए। क्या वाकई सदर के दस्तखत जो वो जरूरी हैं और किस तरीके से प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये देखिएगा आइन क्या कहता है। आइन का आर्टिकल 75 जो है वो इन कवानीन की जो मंजूरी है, बिल्स की मंजूरी, उसके बारे में हमें ये बताता है कि व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट द प्रेसिडेंट शैल विद इन 10 days, यानी जब भी सदर के पास बिल जाएगा तो 10 दिन के अंदर अंदर नंबर 1 वो इसको जो है असेंट टू द बिल करेंगे, यानी वो इसकी मंजूरी दे देंगे। नंबर 2,
اگر کوئی ایسا بل ہے other than a money bill, return to the Majlis Shura Parliament with a message requesting that the bill or specified provision thereof be reconsidered. اگر صدر کو جو ہے وہ کسی بھی بات پر اتفاق نہیں ہے اس بل سے تو وہ واپس پارلیمان کو بھجوائیں گے اور پارلیمان جو ہے اس میں ترمیم کریں گے اور جو صدر کے جتنے بھی مشورے ہیں وہ ان کو غور کیا جائے گا. اب اس آرٹیکل 75 کے نمبر 2 کلوز پہ آ جائیے. When the President has returned a bill to the Majlis Shura, it shall be reconsidered by the Majlis Shura in a joint sitting if it is again passed with or without amendment by the Majlis Shura Parliament by the votes of the majority. اور مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ and it should be presented to the President and the President shall give his assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given. اب یہ نقطہ جو ہے آرٹیکل 75 کا کلاس 2 یہ سمجھنے کی بڑی زیادہ ضرورت ہے. اس میں یہ ہے کہ پارلیمان کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ اگر کوئی بھی بل صدر کے پاس بھیجتا ہے منظوری کے لیے تو صدر جو ہے وہ یا تو اس کو اپروو کر دیتے ہیں, منظوری دے دیتے ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی نکات ہیں یا اس میں وہ کچھ ترمیم کرنا چاہتے ہیں, وہ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ان اپنے مشوروں کو واپس بھیجتے ہیں پارلیمان. پارلیمان جو ہے وہ متفقہ طور پر یعنی جوائنٹ سیشن میں پارلیمان یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ مل کر وہ ترامیم کرتے ہیں اور پھر دوسری مرتبہ صدر کے پاس جاتے ہیں, جس کے پاس صدر کے پاس 10 دن ہوتے ہیں اس کی منظوری دینے کے لیے. اور جب یہ دوسری دفعہ جاتا ہے تو اگر صدر اس کی منظوری نہیں دیتے تو یہ 10 دن کے بعد آٹومیٹکلی ایک ایکٹ بن جاتا ہے, یعنی آٹومیٹکلی یہ منظور ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں جب صدر کے پاس گیا ہے تو انہوں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ میں کچھ چیزوں سے جو اتفاق نہیں کرتا, اس کو واپس بھجوا دیا جائے. جب انہوں نے واپس اس کو پارلیمان میں بھجوایا ہے اس کے بعد سے نیشنل اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے. اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں ہے الیکٹڈ ممبرز, تو کس طریقے سے وہ مشترکہ سٹنگ میں منظور کریں گے ترامیم, اور سیکنڈ راؤنڈ تو پریزیڈنٹ کے پاس گیا ہی نہیں. تو یہ ہے اس کی جو تفصیل آپ کو آئین کے حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. مختلف جو آئینی ماہرین ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, جیسے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے کہا کہ آفٹر پریشر بائی لا انفارمیشن منسٹری فالوئنگ فیکٹس ایمرج, President never signed either bill. The President's staff did not return the bills. تو کنٹروورسی جو ہے یعنی کہ یہ بات واضح ہو گئی تھی جو انفارمیشن منسٹری, جو نگران انفارمیشن منسٹری نے جو پریس کانفرنس کی کہ صدر پاکستان نے کبھی بھی سائن نہیں کیے اور ان کے سٹاف نے جو تھے وہ بلز کو واپس نہیں کیا. اور اب اس بات کو لے کر کنٹروورسی ہے کہ صدر پاکستان نے کیا صحیح طریقے سے ڈائریکشن دی تھی کہ ان کو واپس کیا جائے 10 دن کے اندر یا نہیں کیا جائے. How does this amount to assent by the President? Article 75(1) requires positive assent. تو انہوں نے اس چیز کی جو ہے وہ تشریح اس طریقے سے کی کہ کس طریقے سے لیگلی قانونی طور پر یہ صدر کی منظوری نہیں ہے. پر انہوں نے جو ایک وضاحت کی ہے کہ کنٹروورسی جو ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ صدر نے جو تھا وہ ڈائریکٹ کیا تھا ان کو کہ 10 دن میں واپس کرنے ہیں یا آپ نے نہیں کرنے ہیں, لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صدر کی طرف سے جو ہے وہ منظوری ہو گئی ہے. جو نگران وفاقی وزیر اطلاعات ہیں مرتضی سولانگی صاحب, انہوں نے کہا کہ جی اعتراض اگر لگا کے صدر بھیج دیتے جس طریقے سے ماضی میں انہوں نے بلوں کی طرف کیا ہے تو یہ بات مزید واضح ہو جاتی. اور انہوں نے اس چیز پر بھی سوالیہ نشان اٹھایا کہ صدر نے کیوں کر ایک ٹویٹ کے ذریعے جو ہے اپنی جو ہے آبجیکشن کا اظہار کیا ہے, اور یہ انہوں نے کہا کہ اس کو اعتراض کو لگا کر بھیج دیتے تو یہ بہتر ہوتا جس طریقے سے ماضی میں وہ کرتے آئے ہیں. اب اس کے اوپر جو ہے شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ پریزیڈنٹ الوی's tweet, so the caretakers are urging President Alvi should not have clarified his position through this tweet. The President's tweet is enough to brush aside any Gazette notification giving effect to the amendments. This is called in law sham arrangements. تو انہوں نے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ ٹویٹ کیا ہے صدر پاکستان نے, لیکن یہ کافی ہے. قانون اور آئین کے مطابق تمام تر جو گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے جلدی میں, اس کی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی کیونکہ صدر پاکستان جو ہے اس سے اب انکاری ہیں. اور اب میں آتی ہوں جو گزٹ نوٹیفیکیشن آیا, لکھا ہے کہ ان بلز پر صدر کی منظوری جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے اور یہ قوانین 11 اگست 2023 سے لاگو ہوں گے. تو اس گزٹ نوٹیفیکیشن میں بھی جو ہے اور وزارت قانون کی طرف سے بھی جو ایک جاری ہوا نوٹس, اس میں جو ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ the approval is deemed
प्रेसिडेंट्स अप्रूवल इज डीम्ड, यहाँ पे भी आपने गजेट नोटिफिकेशन में देखा कि ये बात क्लियर हुई। यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये मंजूरी जो है ये तसव्वुर की जा रही है, यानी सदर आरिफ अलवी जो कह रहे हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए, ना मैंने इस चीज को प्रूव किया है, वो अपनी जगह पर यहाँ पर हमें जो है वो सही लग रहे हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो पीटीआई है वो इसको कानूनी तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रही है और इसको चैलेंज कर रही है। आइए देखते हैं शोएब शाहीन साहब का क्या कहना है कि आईनी सरबराह सदर ममलिकत की उस एडवाइस और उस क्लैरिफिकेशन के बाद उस एक्ट को और उस नोटिफिकेशन को विथड्रॉ करें, और अगर वो नहीं करते हैं तो हम पीटीआई की कोर कमेटी के फैसले के मुताबिक इसको फौरी तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि ये कानून आईन के मुतसादिम है, ये कानून जारी नहीं रह सकता, ये कोरम नॉन जुडिस है, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, इट हैज नो लीगल वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज सच, और इसको फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। अब पीपीपी का रिएक्शन देखते हैं। फरहतुल्लाह बाबर साहब जो है, जैसे ही सदर पाकिस्तान का ट्वीट आया तो उनका बड़ा एक मानी खेज जो था वो ट्वीट का जवाब है। उन्होंने कहा कि ये 100 लफ्जों के अंदर जो है वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने वो किया है जो पिछली एक दिहाई में नहीं हो सका है। एटॉमिक बॉम्ब हैज एक्सप्लोडेड. Besides immediate annihilation of many, its lethal radiations will continue to kill and maim in years ahead. No matter what happens now, Alvi earns deep respect of many. यानी उन्होंने कहा कि ये किसी भी एटमी धमाके से कम नहीं है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने वो बात कर दी है जो बड़ी ही गैर मुतवक्के थी, लेकिन ये बात बहुत सारी चीज़ों को, उनका इशारा यही था कि बहुत सारी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स को जो है वो एक्सपोज करके रख देगी। सदर पाकिस्तान की इस ट्वीट के बाद हमने देखा कि बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे जो मीडिया के लोग हैं, तज्जियाकार, वो इस बात पर बज़िद नजर आ रहे हैं कि सदर पाकिस्तान को तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात के ऊपर, लेकिन इसकी कोई मंतक समझ नहीं आ रही है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने एक ऐसी बात पर स्टैंड लिया है जिस पे वो समझते हैं कि वो मुत्तफिक नहीं थे, और बिल्स को अगर वापस होना चाहिए था वो वापस क्यों नहीं हुए, दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और वैसे भी बहुत सारे कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये अगर सदर पाकिस्तान ने वापस भेजे हैं और अगर उनके स्टाफ ने जो है वो अपने डिसिप्लिन को तोड़ा है, प्रोटोकॉल को तोड़ा है और उन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो न सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बल्कि सदर पाकिस्तान ने जब इत्तेफाक ही नहीं किया, इन बिल से ना मंजूरी दी है, तो ये वापस पार्लियामान में गए, और जब तक कि नई पार्लियामान नहीं आ जाती इसकी किसी किस्म की भी अप्रूवल जो है वो नहीं हो सकती है। इसके साथ ही हमने देखा कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई रऊफ हसन साहब, उन्होंने फरमाया कि नो कॉम्प्रोमाइज, नो रेजिग्नेशन, आरिफ अलवी शैल लीड द चार्ज टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, नेशन स्टैंड्स विद द प्रेसिडेंट। तो सदर पाकिस्तान पर एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि बड़ा ही सख्त प्रेशर बताया जा रहा है कि शायद उनको इस्तीफे के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन सदर पाकिस्तान जो है, बहुत सारे जराये का कहना है कि वो इस वक्त इस्तीफा जो है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, या इन हालात में इस वक्त वो इस्तीफा उनको नहीं देना चाहिए। उन्होंने जिस स्टाफ का तस्करा किया, जिस स्टाफ ने उनकी बात नहीं मानी या उनको धोखे में रखा या उनके साथ जो है वो मुनाफिकत बरती और उनको उनकी हुक्म अदूली की, बिल को नहीं भिजवाया पार्लियामान, उस स्टाफ के खिलाफ शायद कोई कानूनी चाराजोई भी सदर पाकिस्तान कर सकते हैं। उनके बयान ने बहुत ज्यादा जो है वो भूचाल मचाई है, और पाकिस्तानी सियासत में वाकई एक दिहाई में इस तरह की हमने डेवलपमेंट नहीं देखी है, जिसमें रियासत के जो हेड हैं वो रियासत के ही हवाले से बड़े ज्यादा सवालिया निशान जो है वो अवाम के सामने रख रहे हैं। और इस पर अपडेट्स जो है वो मुतवक्के हैं आने वाले कुछ दिनों में भी, क्योंकि एक बड़ा ही अहम मामला है, रियासत का मामला है, पार्लियामान का मामला है, बिल्स की मंजूरी का मामला है जो कि कानून बनते हैं, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे किस किस्म की जो है सुप्रीम कोर्ट में चाराजोई होती है। इस पर मजीद फोकस और एनालिसिस के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।